स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शैलेश एजुकेशन में। क्लास 10 जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास 10 का सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है। साइंस के सैंपल पेपर के साथ में आज हम लोग हैं यहाँ पर। साइंस का सैंपल पेपर डिस्कस हो गया यहाँ पर। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स। द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया गया है। एक लिखा है P का दिया गया है 2, P का दिया गया है 2,6, Q का दिया गया है 2,8,1, R का दिया गया है 2,8,7, S का दिया है 2,8,8। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं जो कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन के साथ क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन किनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? इनमें से आपको बताना है। देखिए जैसे ये P2,6 कितने इलेक्ट्रॉन में? 8, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन है। इसका 2,8,1 कितने हो गए? 11, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम। अगर 2,8,7 17 हो गया क्लोरीन। 2,8,18 ये हो गया आर्गन। ये आपके एलिमेंट हैं जिनसे कार्बन को बताना है कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है। तो अगर आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन तो इनर्ट गैस है। क्या है ये? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो ये तो बॉन्ड दिखाएंगे ही नहीं, है ना। Cl 2,8,7 तो ये कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड दिखा सकता है। और कैसा कंपाउंड बनाएगा? तो आपको पता है CCl4 एक कार्बन का कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनता है। Na के साथ अगर बनाएंगे तो Na के साथ क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, तो Na क्या है? मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्वेश्चन में पूछा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें 2,6 ऑक्सीजन है, 2,6 8 क्या है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन को पता है 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है इसको, तो कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है, CO2 जैसे कंपाउंड बनाता है। ए वाले का आंसर होगा P और R। P और R क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे कार्बन के साथ में। कार्बन के साथ में ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो आया हुआ है वो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट है वहां से आया हुआ है। और आपको इसमें एक पीरियोडिक टेबल टाइप का बना के बताया गया है कि इसमें द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसी को अगर बनाना है कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अगर आपने नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन की, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और आपके में जो आपके Y और Z दिया गया है वो कैसा है? नॉन मेटल है। Z जो 17th ग्रुप से बिलोंग करता है। 17th ग्रुप का पहला ही नंबर है। पहला नंबर 17th ग्रुप का क्या होता है? फ्लोरीन। तो जो Z है वो क्या है? फ्लोरीन। Z जो है वो फ्लोरीन है। और जो आपके उसके बगल में 16th ग्रुप है, 16th ग्रुप में मेंबर होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम, पोलोनियम। तो ये आपका पहला पीरियड है और ये दूसरा पीरियड है। तो आपने जो दिया है वो दूसरे पीरियड की बात कर रहे हैं तो किसका हो जाएगा? सल्फर। तो यहाँ पर जो Y लिखा है वो क्या है? सल्फर है। Y लिखा है वो क्या है? सल्फर है। तो Y और Z कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। आपस में क्या बना लेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि दो के दोनों कोवेलेंट नॉन मेटलिक कंपाउंड है। ए वाले का आंसर हो जाएगा Y एंड J।
और इसका जो बी वाला है, बी वाले ने पूछा है स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ, अच्छा बी वाला बिटवीन द टू एलिमेंट्स W and Z which will have a bigger atomic radius, which will have a bigger atomic radius। अगर आप रेडियस की बात करेंगे तो जब ग्रुप में आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो आप यहां पर देख लेंगे कि ग्रुप में नीचे कौन आता है, W ग्रुप में सबसे नीचे है, Z ऊपर है, Z दूसरे वाले ग्रुप पीरियड से है और जो W है वो नीचे आता है। तो ग्रुप में W नीचे है इसलिए W क्या हो जाएगा, W इज ग्रेटर देन Z ड्यू टू नंबर ऑफ सेल, ड्यू टू नंबर ऑफ सेल। तो इसका ए वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाले पार्ट का आंसर है Y एंड Z और बी वाले पार्ट का आंसर है W इज ग्रेटर देन Z। मतलब कि W जो है वो ज्यादा बड़ा है, क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स बड़े हैं। ग्रुप में ऊपर नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 आया है वो आपके बायोलॉजी से है। बायोलॉजी में आपके रिप्रोडक्शन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नामक जो चैप्टर है आपका, वहां से क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन है ट्रेस द पाथ अ मेल गैमेट टेक्स टू द फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द पेनिस। बताया गया कि पेनिस से रिलीज होने के बाद में फीमेल डक्ट तक जाने तक का रास्ता बताइए आप लोग, फीमेल डक्ट तक जाने का रास्ता, क्योंकि ओवम को फ्यूज होना है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होना है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होना है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होना है। और इस फ्यूजन को ही आप लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो आपके मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को आप बोलते हैं ओवम, फीमेल गैमेट को आप लोग बोलते हैं ओवम। तो स्पर्म टेस्टिस में फॉर्म होते हैं, टेस्टिस में फॉर्म होते हैं, ओवम ओवरी में फॉर्म होते हैं, ओवम ओवरी में फॉर्म होते हैं, टेस्टिस में फॉर्म होते हैं आपके स्पर्म, टेस्टिस से ही बनते हैं स्पर्म, स्पर्म को आप बोलते हैं मेल गैमेट। तो आपके जो मेल में पहले 46 क्रोमोसोम होते हैं, फिर मियोसिस के द्वारा स्पर्म बनते हैं और स्पर्म में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, मियोसिस टाइप ऑफ डिवीजन होता है। क्वेश्चन इसमें ये आपको पाथ बताना है। तो टेस्टिस में फॉर्म होते हैं आपके स्पर्म, स्पर्म टेस्टिस में फॉर्म होते हैं और वहां से पेनिस के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो पेनिस से जब बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आएंगे वजाइना में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वजाइना, वजाइना को आप बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, है ना। वजाइना के बाद में आएगा सर्विक्स, सर्विक्स रीजन में आएगा, ये भी फीमेल जेनिटल पार्ट का पार्ट। सर्विक्स के बाद में यूटेरस में आएगा और यूटेरस के बाद में फैलोपियन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब, इसी को आप बोलते हैं ओविडक्ट, इसी को आप बोलते हैं ओविडक्ट। फैलोपियन या ओविडक्ट में यहां पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। पेनिस से निकलेगा स्पर्म, वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फिर फैलोपियन ट्यूब में। आपको एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, डिटेल आप देख लीजिए, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं। इन्फेंटिबुलम है आपका और आपके यूटेराइन कैनाल जिसको आप बोलेंगे उसी को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूटेरस है। तो बी वाले का आंसर हो जाएगा पेनिस टू वजाइना, वजाइना टू सर्विक्स, सर्विक्स यूटेरस, यूटेरस टू फैलोपियन ट्यूब, ये उसका पाथ हो जाएगा। ये आपके स्पर्म का पाथ हो जाएगा, स्पर्म का पाथ, स्पर्म ऐसे उसमें जाएगा। बी क्वेश्चन स्टेट द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ जाइगोट। आपको बताना है जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं प्रेजेंट इन जाइगोट। तो देखिए जाइगोट कैसे बनेगा, तो जब आपके स्पर्म और ओवम फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तब स्पर्म और ओवम, स्पर्म में क्रोमोसोम के नंबर होते हैं 23, ओवम में क्रोमोसोम के नंबर होते हैं 23, तो जाइगोट में कितने हो जाएंगे 46। एक बात याद रखना आप लोग कि जब आपके मेल गैमेट या फीमेल गैमेट बनते हैं तो उस टाइम पे मियोटिक डिवीजन होता है। मेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उसके आधे हो जाते हैं जब वो गैमेट का फॉर्म होता है। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं मेल में, जब मियोटिक डिवीजन होगा तो 23 हो जाएंगे।
और वही 23 मेल के स्पर्म के और फीमेल के ओवम के 23 मिल करके 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे और 46 को जाइगोट, जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो से फिटस बन जाएगा, फिटस से नहीं बन जाएगी एक ह्यूमंस बन जाएगा, वेल डेवलप्ड। तो पहले वाले का आंसर पेनिस, वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, दूसरे वाले का 46 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 आंसर हो जाएगा। तो फिर से हम तैयार है क्वेश्चन नंबर 4 से। सैंपल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सैंपल पेपर में कॉन्सेप्ट होते हैं, यही कॉन्सेप्ट आपके सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन में सीधे सकते हैं, इसलिए सैंपल पेपर का सोल्यूशन आप लोग एक बार बार देख लीजिएगा जरूर, इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 4th नंबर क्वेश्चन के साथ में फिर से हम लोग, तो 4th नंबर जो क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन आपके बायो से, राजेश observed a patch of greenish black powdery mass on a stale piece of bread। ब्रेड पर क्या हुआ, ग्रेनिश ब्लैक पाउडर हो गया। आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड खराब हो जाता है तो उस पर ब्लैक पाउडर टाइप कुछ हो जाता है ना। तो पूछा है नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है और किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा ये भी बताना है ना। तो ब्रेड पर जो काला कलर होता है, ब्लैक कलर, ब्रेड पे जो काला कलर ब्लैक कलर होता है वो आपके राइजोपस की वजह से होता है। राइजोपस, एगेरिकस को मशरूम बोलते हैं, राइजोपस की वजह से क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। और इसी की वजह से क्या होता है, ब्लैक कलर होता है ब्रेड पे और ब्रेड खराब हो जाता है। राइजोपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइजोपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइजोपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, टाइप है, जिसको आप बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। राइजोपस फंगस है, फंगस की प्रॉपर्टी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक टाइप होता है स्पोर फॉर्मेशन, वो फंगल वाले पूरा आपके फंगस से उसी टाइप का होता है। 4th का ए आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला जो ए वाला क्वेश्चन है तो उसमें ब्लैक कलर किसकी वजह से, राइजोपस की, किस टाइप का रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टाइप स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को सब क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी के लाइन है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अगला बी वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, नेम द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको राइजोपस का वेजिटेटिव पार्ट बताना है और रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है। वेजिटेटिव पार्ट, तो आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना है वेजिटेटिव पार्ट की, जो आपके एल्गी होते हैं उनका वेजिटेटिव पार्ट क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं आप हाइफी। क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। जो उनका स्ट्रक्चर होता है हाइफी से ही बना होता है वेजिटेटिव पार्ट। आपको बगल में फिगर मिल जाएगा उसका, देख लीजिएगा। वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका क्या होता है, मतलब जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है हमें। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, स्पोरेंजिया, उसको आप क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया आपके बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके राइजोपस में। स्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन आपके स्पोरेंजिया में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर फॉर्मेशन है। आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी टाइप रट के जाना है, जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करेंगे तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें। इसका पहला टाइप, इससे फिजन हो जाता है। फिजन के दो टाइप है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। फ्रेगमेंटेशन भी इसी का टाइप है और आपके रीजनरेशन ये भी इसी का टाइप है। स्पोर फॉर्मेशन ये सब इसी के पार्ट है और आपको पढ़ना है ना। और रीजनरेशन में आपको डिटेल पढ़ना है। टिश्यू कल्चर हो गया है। रीजनरेशन में आपके बाय रूट बाय स्टेम ये भी सब पढ़ना है। बाय रूट बाय स्टेम बाय लीव्स का ब्रायोफिलम बिगोनिया ये एग्जांपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है। तो ये अब जो ए वाले का आंसर है ब्लैक कलर स्पोर फॉर्मेशन, बी वाला वेजिटेटिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पोरेंजिया। ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके जेनेटिक्स में जो आपका चैप्टर दिया गया है इवोल्यूशन और जेनेटिक्स, उसके साथ में मेंडल्स लॉ इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। मेंडल्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन जितने टाइप उन्होंने कराया है
मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, मेंडल के जितने लॉ हैं, 3 लॉ हैं, तीनों लॉ आपको पढ़ने हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, सब आपको पढ़ना है। तो मेंडल के 3 लॉ होते हैं। मेंडल का फर्स्ट लॉ जो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं आप उसको, उसमें आपको डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। तो दूसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो भी आप दूसरा लॉ होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया गया उसको। लॉ जो तीसरा लॉ है उनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया गया। तो ये जो क्वेश्चन आया है उसी से कुछ रिलेटेड उसी से है। मस्टर्ड जो 5th का ए वाला क्वेश्चन तो आपके रिप्रोडक्शन से संबंधित है, आपको पॉलिनेशन से रिलेटेड है उसमें। जैसे क्वेश्चन है मस्टर्ड वाज ग्रोइंग इन 2 फील्ड्स ए एंड बी। मस्टर्ड को 2 फील्ड में ग्रो किया गया है, एक फील्ड ए है, दूसरा बी है। उसमें पूछा गया व्हाइट फील्ड ए प्रोड्यूस ब्राउन कलर सीड। ए वाली फील्ड में जो कैसे कलर के सीड होते हैं, ब्राउन कलर के सीड होते हैं। बी में येलो कलर के सीड होते हैं। तो बोला गया कि 2 फील्ड में उनको आपने लगाया है, एक में ब्राउन कलर आ रहा है और एक में येलो कलर आ रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट फील्ड ए द ऑफस्प्रिंग शो ओनली द पेरेंटल ट्रेट। जो आपके ए वाले हैं वो केवल पेरेंटल ट्रेट दिखाते हैं। पेरेंटल ट्रेट का मतलब क्या है कि इनमें ये अपने पेरेंट के जैसे सेम दिखते हैं, डिफरेंसेस नहीं आते इसमें, है ना, वेरिएशन नहीं आते, वेरिएशन नहीं आए हैं, वेरिएशन नॉट अकर, वेरिएशंस नहीं आए हैं। और जो बी वाला बोला गया है, बी वाले में क्या बोला गया है, फील्ड बी मेजॉरिटी ऑफ द स्प्रिंग शोड द वेरिएशन इन द प्रोसेस। बी में क्या है, वेरिएशंस आए हैं, वेरिएशंस आए हैं। तो आपको याद होगा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आप लोगों को याद होगा। पॉलिनेशन में क्या बताया गया है, पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक, स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जाते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमेट है प्लांट के लिए, तो पॉलन ग्रेन का एंथर से फीमेल की स्टिग्मा तक, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। और पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं आप सेल्फ पॉलिनेशन और एक को बोलते हैं आप क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जो बनते हैं उनमें वेरिएशन नहीं आते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में जो नई स्पीशीज F1 F2 जनरेशन में बनते हैं उनमें वेरिएशंस नहीं आते हैं, क्योंकि क्रॉस में जो बनते हैं उनमें क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो इसमें भी यही ऐसे कुछ पूछा गया, 2 फील्ड में लगाया गया, एक ए में एक बी में, एक का ब्राउन कलर का एक का येलो कलर का। तो ए वाला ब्राउन कलर का सीड होता है, ब्राउन कलर का, बी वाला येलो कलर का सीड होता है। तो पूछा गया है कि वेरिएशंस क्यों नहीं आए, तो ए वाले में कैसा हुआ है, ए वाले में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, ए वाले में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है और बी वाले में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। क्रॉस पॉलिनेशन हुआ इसलिए वेरिएशंस आए हैं, ए वाले में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ इसलिए वेरिएशंस नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी का एक वो और करके क्वेश्चन है, और करके उसको हम समझाना चाहेंगे। और करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके मेंडल के लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेंडल के लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको देखने को मिलेगा। जो इसका बी वाला है, ए वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम लिख करते हैं। बी वाला है, इन एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग स्पीशीज इफ ट्रेट एक्स एग्जिस्टिंग 5%, जो आपके एक्स ट्रेट्स हैं वो केवल 5% है, और जो आपके वाई ट्रेट्स हैं, 2 कोई ट्रेट्स होंगे, 2 कोई लक्षण होंगे, 70% है। ट्रेट्स का मतलब लक्षण होते हैं, लेंथ ले सकते हैं आप, कलर ले सकते हैं, ये सब ट्रेट्स होते हैं। तो एक कोई ट्रेट है जो केवल 5% है और एक ट्रेट है जो कि 70% है। आपसे पूछा यह गया है
फाइंड व्हिच ऑफ द टू ट्रेड्स इज लाइकली टू बी अराइजिंग अर्लियर। आपसे पूछा गया कि इन दोनों में पहले कौन आया होगा, अराइजिंग अर्लियर, कौन पहले आया होगा, कौन पहला आया होगा। एक बात याद रखिएगा, इसमें बोला गया एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ है। और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में आपको पता है वेरिएशंस नहीं आते हैं, क्लोन बनते हैं, सेम स्पीसीज बनती है, वेरिएशंस नहीं आए होंगे, क्लोन बने होंगे। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन है, वाई ट्रेड्स वाले ज्यादा हैं, तो वाई वाले पहले आए होंगे, फिर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा, धीरे धीरे इनकी मात्रा बढ़ गई होगी और वाई 70% हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। लेकिन आपके एक्स ट्रेड्स ये बाद में आए, तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। और इसका आंसर की बात करेंगे तो बी का आंसर हो जाएगा वाई ट्रेड्स अराइजिंग फर्स्ट, वाई ट्रेड्स अराइजिंग फर्स्ट, वाई ट्रेड्स अराइजिंग फर्स्ट। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चनों के बारे में हमने डिटेल डिस्कस कर लिया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं डाउट, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और इसमें आपको स्टडी कर लेना है, जितने 5 क्वेश्चन इनको डिटेल आप स्टडी कर लीजिए, एनसीईआरटी के टॉपिक्स जहां से आएंगे इन टॉपिक्स को डिटेल पढ़ लीजिए एनसीईआरटी से निकाल के, क्योंकि इनके आसपास वाली चीजें ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। सैंपल पेपर का मतलब यही होता है कि सैंपल दिखा देते हैं आपको, इसके पास वाली चीजें, अब जैसे यहाँ से आए क्वेश्चन एक्स ट्रेड्स वाई ट्रेड्स, तो इसके पास वाली चीजें आ सकती है। अब आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको पूरे टाइप पढ़ने हैं और वहीं से आसपास से कोई क्वेश्चन आएगा, तो ये वाला कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।